सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह वैद ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 28 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यटन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने की थी, जबकि 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा पामेटम विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया उत्तराखंड में। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पामेटम विकसित किया गया है। पामेटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। उत्तराखंड वन विभाग शाखा द्वारा कैंपा योजना के तहत विकसित किए गए हैं। पामेटम 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पाम की 100 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कलाकृति और पुरावशेष दिए हैं? तो 157 कलाकृति और पुरावशेष दिए हैं जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ए आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की 4 दिन की यात्रा के दौरान 157 कलाकृति और पुरावशेष सौंपे हैं, जो कि दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक के पुराने हैं। 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी से लेकर 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांसे की मूर्ति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय उद्यान के लिए लोकप्रिय बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो असम को सम्मानित करने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। असम राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय उद्यान के लिए लोकप्रिय बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है डैनियल क्रेग को। सी आपका आंसर हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डैनियल क्रेग को हाल में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है। डैनियल क्रेग की नई जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई भारतीय सिनेमा में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान और किस ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान किया है? तो चीन ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है। संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास 2021 का उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र में आयोजित किया गया है। इसे SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर सक्रियता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने हाल ही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा मार्च 2021 डाटा जारी किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक 2020-21 के दौरान बैंक जमा में साल दर साल 11.9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2019-20 में यह 8.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 14वां स्थान भारत को मिला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जारी एक रिपोर्ट, कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को 14वां स्थान मिला है। चैरिटीज
एंड फाउंडेशन ने रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाला देशों में से एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर 23वें स्थान पर रहा है। स्टार्टअप जीनोम द्वारा हाल ही में अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत के बेंगलोर ने 23वां स्थान हासिल किया है। इस बार लंदन, मुंबई और बेंगलोर को विश्व के टॉप स्टार्टअप केंद्रों में शामिल किया गया है, जबकि इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में मुंबई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर का MGR रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे स्टेशन बना है? चेन्नई का रेलवे स्टेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। पुरत्ची थलाईवार डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा मिलेगी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा मिलेगी। स्टेशन की सौर ऊर्जा क्षमता 1.5 मेगावाट और स्टेशनों के शेल्टरों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो राजस्थान की मेहंदी को GI टैग मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार के भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा मिला है। GI दर्जा उत्पादन का निर्माण कुछ मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चक्रवात गुलाब भारत के किस राज्य के तट से टकराया है? तो आंध्र प्रदेश के तट से ही टकराया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुलाब नाम का एक चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। चक्रवाती तूफान गुलाब कलिंगपट्टनम को पार कर ओडिशा में प्रवेश कर गया है। चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच दस्तक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस IIT संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो यहाँ पर स्थापना की है IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने हाल ही में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के उद्देश्य से क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, जो इस IIT में की जा रही गतिविधियों में तालमेल और सामंजस्य लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नायक को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये छात्र हैं कक्षा 10वीं के। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार प्रस्तुत किया है। साथ ही कक्षा 10 के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नायक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन को अभी वर्तमान में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HAL ने किस राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है। DO 228 विमान एक बहुउद्देशीय विमान है जो उत्तर
पूर्व में संचालन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। वो है आपके अनुराग ठाकुर। तो युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना है। यह अभियान 1 से 31 अक्टूबर चलेगा। इस मिशन की शुरुआत सबसे पहले भारत सरकार ने वर्ष 2014 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है। तो ये किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार ने सोजत मेहंदी को भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा दिया है। यह टैग नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा हाल में हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस। आज ही के दिन 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली ने हाल ही में भारत के किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है। कोविशील्ड को इटली ने मान्यता दे दी है। इटली ने हाल ही में भारत की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ मान्यता दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है। तो यहाँ पर ऐसा देश बन चुका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हाल ही में मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है। साथ ही सरकार ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति दे दी है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2021 आज के दिन मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस जिसकी थीम है रेबीज तथ्य डर नहीं। तो विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम रेबीज तथ्य डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। सेना और वायुसेना की मारक क्षमता में शामिल आकाश मिसाइल के एक नई संस्करण मिसाइल आकाश प्राइम का सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान मिसाइल में मानव रहित डेमी आकाशीय लक्ष्य को इंटरसेप्ट किया और सटीक निशाना साधकर उसे ध्वस्त भी कर दिया। नीमाबेन आचार्य बनी गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य सोमवार को गुजरात की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। दिल्ली सरकार ने देखो मेरी दिल्ली ऐप का शुभारंभ कर दिया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से पर्यटक दिल्ली यात्रा को आसान बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस ऐप में टिकट बुकिंग से लेकर मैप नेविगेशन और पर्यटन स्थलों के वर्चुअल वीडियो टूर जैसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अब
आधार कार्ड की तरह सबकी यूनिक हेल्थ आईडी होगी। उन्होंने कहा है कि बीते 7 वर्षों में से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है आज से एक नए चरण में प्रवेश करेगा। ये मिशन के तहत देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। 27 सितंबर 2021 से देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, इस मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक का यूनिक हेल्थ कार्ड बनना है। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह ही होगा। इस कार्ड पर आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, जैसा कि आधार कार्ड में होता है। इस नंबर के द्वारा व्यक्ति की पहचान कर ली जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में और आसानी हो पाएगी। इस नंबर के जरिए डॉक्टर के पास भी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, केंद्र सरकार के मुताबिक पीएम डीएचएम स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा, गोपनीयता और निजता को सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट परियोजना की घोषणा की थी। गौरवीरपाल सिंह ने संभाला एनसीसी के नए महानिदेशक का पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल गौरवीर पाल सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन मिला था। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, राष्ट्रीय सैन्य अकादमी देहरादून और एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा सहयोग में भारत व ओमान का समझौता हो चुका है। भारत और ओमान में सोमवार को समुद्री सुरक्षा सहयोग और जहाज़ों के बारे में सूचना के आदान प्रदान को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, ओमान के उनके समकक्ष एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहाबी ने मस्कट में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में सोजत मेहंदी के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस राज्य को मिला है? राजस्थान को मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 2021 में भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? संयुक्त अरब अमीरात का। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह पहला रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती सितंबर 2021 में कब मनाई जाती है? 26 सितंबर को मनाई जाती है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में किसने कांस्य पदक जीता है? विष्णु शिवराज पांड्यन ने ये पदक जीता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कुल्लू में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 सितंबर को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में आयोजित रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर 100 रेस जीतने का खिताब किसने बनाया है? लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब बनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2020 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? 2020 प्रारूप में 1,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जैसे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।